पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी, डिप्टी सीएम भी, प्रवक्ता भी, और अगर पद है तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इनको दे दीजिए। बिहार के हितों से मतलब नहीं है। बिहार में सरकार के माध्यम से जनता का कोई भलाई हो जाए, इससे मतलब नहीं है। एकमात्र नेतृत्व करता है, एकमात्र नेता है जिस पर जनता का विश्वास है, उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। उस बातों को छुपा दिए हैं जब उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एजाज जी, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी लूट यात्रा पर निकले हुए हैं, जनता का पैसा लूट कर अब फिर जनता के बीच चले गए। अच्छा, ये बताइए, सम्राट चौधरी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार के काम को नहीं देखेंगे, जनता के काम को नहीं देखेंगे? वो प्रवक्ता का काम भी वही देख रहे हैं क्या? पार्टी के प्रवक्ता और भी हैं उनके, इसका मतलब है कि वो सब पदों पर बना रहना चाहते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी, डिप्टी सीएम भी, प्रवक्ता भी, और अगर पद है तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी इनको दे दीजिए, क्योंकि इनको बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है, बिहार के हितों से मतलब नहीं है। बिहार में सरकार के माध्यम से जनता का कोई भलाई हो जाए, इससे मतलब नहीं है। तेजस्वी जी जनता का विश्वास जीत करके, जनता के विश्वास को थैंक्स करने के लिए उन तक जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपने जो हम पर विश्वास किया, हमारे नेतृत्व पर विश्वास किया, उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। हम चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, हम जनता के लिए और जनता के हितों के लिए काम करते रहें, काम करते रहेंगे। हमने नौकरी दिया, रोज़गार दिया, हमने जो वादा किया उस वादे को पूरा किया। हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे, और जब हम डिप्टी सीएम बने तो हमने 5 लाख से ऊपर लोगों को नौकरियां दी। ये हमारा संकल्प था। हमने थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम किया, बिहार की जनता के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए। और जो मुख्यमंत्री कहा करते थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, बप्पा के यहाँ से ला के देगा या जेल से देगा, तनख्वाह कहाँ से लाएगा, उसी मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी जी का जो संकल्प है 10 लाख नौकरी का, रोज़गार का, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और उसको मूर्त रूप दे करके हमने स्पष्टता जनता और जनता के बीच संदेश दे दिया कि हम जिस उद्देश्यों के लिए सरकार में आए थे उस उद्देश्यों की पूर्ति में हम लग गए। और जातीय गणना का हमारा जो पहले से आंदोलन भी किए, संघर्ष भी किए, विपक्ष के नेता जब थे तभी हमने बिहार से डेलीगेट्स ले जा कर के प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया और स्पष्ट रूप से कहा कि जातीय गणना होनी चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, लेकिन बाद में इनकार कर दिए। लेकिन हम लोग अपने स्तर से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भी सहमत कराना था, हम लोगों ने कैबिनेट के माध्यम से उसको अप्रूवल लेकर के 500 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान करके बिहार में जातीय गणना के आंकड़े प्रस्तुत करके 1931 के बाद बिहार पहला राज्य बना जिसने ऐतिहासिक रूप से इस मामले को दर्ज कराया देश में और दुनिया में। और उसी आधार पर हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की जाएगी, और 75% आरक्षण की व्यवस्था की है। अब वो आरक्षण को हमने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार से प्रस्ताव भेजा। सम्राट चौधरी जी उस पर तो कुछ बोल देते, सम्राट चौधरी जी उस पर तो बोल देते कि भारत सरकार जातीय गणना कराने का काम करेगी। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी या तेजस्वी के यात्रा पर ही आपका ध्यान है। इससे ही समझ में आता है कि अब बिहार में एकमात्र नेतृत्व करता है, एकमात्र नेता है जिस पर जनता का विश्वास है, उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। लेकिन एजाज जी, एक क्वेश्चन यह भी है कि आज सिवान में जो यात्रा निकली थी, मंच पर हिना साहब को आप लोगों ने नहीं बुलाया, वो इंतजार करती रह गई, फोन नहीं आया। देखिए शायद, कहा गया कि भीड़ भी नहीं नहीं पहुंच नहीं, पाई थी देखिए वहाँ। शायद आप लोग उस बातों को छुपा दिए हैं जब उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं अभी किसी दल में नहीं हूँ। वो जब अपने ही कह चुकी हैं कि मैं किसी दल में नहीं हूँ, तो हम कैसे अपने दल के कार्यक्रम में उनको इनवाइट करते हैं? वो हमारे दल में होती तो सबसे आगे होती। हम लोग अल्पसंख्यक समाज को, अक़लियत को, और अक़लियत के जो हक और अधिकार है उसके लिए जो कमिटमेंट हमारा है, जो संकल्प हमारा है, हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हमने स्पष्टता कहा भारतीय जनता पार्टी को कि चाहे जितना भी
कठिनाइयाँ झेलना पड़े, चाहे जितना भी झंझावत झेलना पड़े, लेकिन हम अक़लियत और देश का जो संवैधानिक ताना बाना है, जो देश धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, जो गंगा जमनी संस्कृति है, जो अनेकता में एकता का मिसाल है, उस इंसान और इंसानियत की मिसाल को हम टूटने नहीं देंगे। इसके लिए तुम जितना भी अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर लो। तो लालू प्रसाद जी पर, तेजस्वी जी पर बिहार के अक़लियतों का विश्वास इतना बड़ा है कि वो बताने की आवश्यकता नहीं है। और चाहे जितना भी परसेप्शन मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी बनवाने का प्रयास करे, वो सफल नहीं हो सकता है। सिवान में इसलिए भीड़ नहीं हो पाया था, हिना साहब कार्यक्रम में नहीं आए। सिवान के भीड़ का आकलन आप अपने कैमरा से देख लीजिए, या आपके अगर वहाँ होंगे रिपोर्टर तो उनसे, उनकी नज़रों से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। भीड़ तो इतना था कि नज़र नहीं आ रहा है दूसरा लोग। ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को तो अक़लियत के ना हक और अधिकार से मतलब है, ना अक़लियतों को किसी तरह का स्थिति और परिस्थिति में उनको सम्मान से मतलब है। उनको सिर्फ मतलब है कि अक़लियत अगर किसी के साथ खड़ा है तो उसको भी कंफ्यूज कर दिया जाए। ये उनकी राजनीतिक सोच है। उसी राजनीतिक सोच के तहत इस तरह का परसेप्शन खड़ा करते हैं, लेकिन ये परसेप्शन अब बिहार में और देश में नहीं चलेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।